हे मेघनाथ, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसे मैंने अपने दीर्घ अनुभव, युद्धों, राजकाज और मानव स्वभाव के अध्ययन से समझा है। ये विषय ना तो केवल राजनीति का है और ना केवल धर्म का। ये मनुष्य के मन की उस गहराई से जुड़ा है जिसे समझना हर राजकुमार के लिए आवश्यक है। हे मेघनाथ, कलयुग जो कि अधर्म, भ्रम, दिखावे और मोह से भरा हुआ युग होगा। इसमें स्त्रियां कई बार उन पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाएंगी जो बाहरी रूप से चंचल, आवारा या दिशाहीन होंगे। तुम्हारे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों होगा? क्यों एक शिक्षित, सजग और जिम्मेदार पुरुष की अपेक्षा कई स्त्रियां ऐसे पुरुषों के प्रभाव में आ जाएंगी जिनके पास ना कोई लक्ष्य होगा, ना स्थिरता? ये कैसे हो सकता है? हे पुत्र, इसका उत्तर मानव स्वभाव में छिपा है। कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति अत्यंत अस्थिर हो चुकी होगी। लोग आकर्षण को प्रेम समझ लेंगे, मीठी वाणी को चरित्र समझ लेंगे और उपस्थित रहने को समर्पण समझ लेंगे। आवारा पुरुष जिसके पास कोई ध्येय नहीं, कोई कार्य नहीं, वो अपने खाली समय को, हाँ वही समय जो उसे किसी उत्तम कार्य में लगाना चाहिए था, वो दूसरों को भ्रमित करने में व्यतीत कर देगा। वो हर पल उपलब्ध रहेगा, हर बात का तात्कालिक उत्तर देगा और उसका यही लगातार उपस्थित रहना स्त्री के मन में एक अस्थायी विश्वास पैदा कर देगा। मेघनाथ, ये वास्तविक प्रेम नहीं, ये भ्रम का मायाजाल है। धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का स्वभाव वहाँ आकर्षित होता है जहाँ उसे तत्काल संतोष मिलता हो, चाहे वो दीर्घकालिक हानि में क्यों ना बदल जाए। यही कारण है कि कलयुग में लोग सहजता, सुविधा और मिठास के पीछे भागते रहेंगे, भले ही वो स्थायी ना हो। अब तुम पूछोगे, हे पिता, ऐसा भ्रम उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि आवारा पुरुष के पास खोने को कुछ नहीं होता। वो खाली है, दिशाहीन है और वो अपना समय किसी को भ्रमित करने में लगा सकता है। वही समय एक सुशील, जिम्मेदार और धर्मनिष्ठ पुरुष अपने कर्तव्यों में लगाता है। गृह, परिवार, लक्ष्य, साधना, काम और धर्म में। इसलिए हर पल उपलब्ध नहीं होगा। उसकी वाणी में मिठास कम पर सत्य अधिक होगा। उसका समय कम पर मूल्यवान अधिक होता है। परंतु हे मेघनाथ, सतह ही मनुष्य को मूल्यवान समय का महत्व कहाँ समझ आता है? कलयुग का भ्रम मनुष्य को तात्कालिक रूप से मीठी बातों की ओर, ना कि धर्म और स्थिरता की ओर खींचेगा। रामायण में भी ये शिक्षा छिपी हुई है। देखो, सीता माता को मैं, लंकापति रावण, सोने की लंका, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति का लालच नहीं दिला सका, क्योंकि उनका मन धर्म से जुड़ा था, स्थिर था, सत्य पर आधारित था। परंतु कलयुग में बहुतेरे मन इतने स्थिर नहीं होंगे। मनोविज्ञान और युग दोनों बताते हैं कि जहाँ मन अस्थिर होगा वहाँ आकर्षण बुद्धि पर हावी हो जाएगा। हे मेघनाथ, धर्म सिखाता है कि आकर्षण स्थायी है, चरित्र स्थायी है, लेकिन कलयुग मनुष्य को स्थायी की जगह अस्थायी सुखों में उलझा देगा। इसलिए वो उस पुरुष की ओर खींच जाएगी जो पल पल उसके सामने उपस्थित रहेगा, भले ही उसके पास कोई पुरुषार्थ ना हो। आवारा पुरुष का समय सस्ता होता है, इसलिए वो उसे बांटता फिरता है। धर्मनिष्ठ पुरुष का समय मूल्यवान होता है, क्योंकि वो परिवार, कर्तव्य और आत्म विकास में लगाता है। परंतु कलयुग में मूल्यवान समय की पहचान करना सभी के बस की बात नहीं। हे मेघनाथ, तुम राजा बनने जा रहे हो। तुम्हें मनुष्य के स्वभाव, उसकी कमजोरियां और उसके भ्रमों को समझना ही होगा। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि क्यों लोग गलत दिशा में आकर्षित होते हैं, तब तक तुम सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, जहाँ खालीपन होता है वहाँ अस्थायी मोह की जगह बन जाती है। जहाँ कर्तव्य होता है
वहाँ स्थायी प्रेम की नींव होती है। कलयुग का दुर्भाग्य ये है कि लोग खालीपन को प्रेम समझ बैठेंगे और कर्तव्य को दूरी। ये भ्रम कई परिवारों को तोड़ देगा, कई मनों को कमजोर कर देगा और कई आत्माओं को दिशा विहीन कर देगा। हे मेघनाथ, ये मत समझना कि मैं स्त्रियों को दोष दे रहा हूँ। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कलयुग में मनुष्य, स्त्री या पुरुष, दोनों ही भ्रमित होंगे। उनकी परीक्षा बुद्धि की है, न कि रूप या वाणी की। और जो इस परीक्षा में विजय होगा वही धर्म के मार्ग पर चलेगा। इसलिए स्मरण रखना, धर्म का आधार स्थिरता है, न कि आकर्षण। कर्तव्य का आधार सत्य है, न कि मिठास। और प्रेम का आधार चरित्र है, न कि उपलब्धता। हे पुत्र, यदि तुम इस सूक्ष्म सत्य को समझ गए तो तुम न केवल युद्ध में बल्कि जीवन में भी विजयी रहोगे। यही मेरा आज का उपदेश है।